आरजेडी पार्टी के प्रमुख तेजस्वी यादव बोलते हैं कि 17 महीना कार्यकाल के दौरान हमने बहुत सारा नौकरियां दिया, लेकिन छात्र हित में आपसे एक काम नहीं हो पाया। आपने बिहार दरोगा के एग्जाम के प्रश्न पत्रों को घर लाने के लिए इजाज़त नहीं दिला पाया। बिहार एसएससी के एग्जाम के प्रश्न पत्रों को घर लाने का इजाज़त नहीं दिलवा पाया। तो आपने कैसे छात्रों के हित में काम किया है? छात्रों के हित में ये तो नहीं दिखता है कि आपने काम किया है। अगर छात्र के हित में आप काम करते तो बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के एग्जामों को प्रश्न पत्रों को घर लाने के लिए इजाज़त जरूर दिलवाते। लेकिन जब विपक्षी में है तो दावा कर रहे हैं कि हमें एक मौका दिया जाए। तो तेजस्वी जी, आपको भी मौका दिया गया था, एनडीए को भी मौका दिया गया था, कुछ बदलाव नहीं हो पाया। जैसे पहले से चल रहा था वो वैसे ही चला। लेकिन इस बार जनसुराज के पार्टी नया उभर कर आया है, तीसरा विकल्प बनकर आया है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बार जनसुराज पार्टी को मौका जरूर मिलना चाहिए। आपने हर सरकार देखा, तेजस्वी सरकार देखा, नीतीश सरकार देखा, मोदी सरकार देखा, लेकिन इस बार जनसुराज पार्टी का सरकार जरूर देखिए, एक बार जरूर देखिए। अगर जनसुराज पार्टी सही काम नहीं करता है तो उसको भी सत्ता से हटा करके भगा दिया जाएगा। लेकिन एक मौका तो जनसुराज पार्टी को जरूर मिलना चाहिए। इतना झूठा वादा किया गया था TRE-4 को लेकर के कि वैकेंसी को 5 दिन में दिया जाएगा, 8 दिन में दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव की तिथि जारी होता है तो आचार संहिता उसी दिन से लग जाता है और लड़कानों को भरमाया गया और वैकेंसी को नहीं दिया गया। तो इस बार छात्रों को भी समय आ चुका है सरकार को हिलाने का। अब सरकार को बदले और 1,20,000 वैकेंसी जो खाली है TRE-4 में, उसका आप नेता से वादा जरूर करवा लें। और छात्रों का एग्जाम लेने का नेता से सही समय आ चुका है। आप लोग क्वेश्चन दीजिएगा, छात्र नेता उसका आंसर देगा और सही समय आ चुका है। तो इस और बदलाव जरूर चाहिए। बिहार के सभी जनता मन में बना लिया है, इस और बिहार में बदलाव जरूर चाहिए। तो इतना ही फ्रेंड, मंगल पांडे को भी जनता के दरबार में भेज दिया है कि आप जनता से जीत कर आए। आपको जनता का जिताता है तो आप मंत्री बनने लायक रहेंगे। क्योंकि मंगल पांडे पे इस बार प्रशांत किशोर बहुत जोर प्रहार किए थे, इसी कारण से मंगल पांडे को विधानसभा में उतार दिया गया है। और जेडीयू के गोपाल मंडल नाराजगी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि वो 20 साल से लगातार विधायक रह चुके हैं। इस बार उनका भी पत्ता कट चुका है और पार्टी और अभी बिहार में असली खेल बाकी है। बिहार में अब बैक डोर से एंट्री मारेगा CBI, ED और इनकम टैक्स के लोग एंट्री मारेंगे और विपक्षी दल के नेता के घर पर जाकर छापा मारेगा और उस विधायक के इमेज को जनता तक पहुंचाया जाएगा और गलत मैसेज पहुंचाया जाएगा। असली खेल यही होता है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के समय अगर उसके घर से पैसा पकड़ा जाएगा तो उसका इमेज बिल्कुल खराब हो जाएगा। ये बैक डोर से एंट्री करता है CBI और ED। ये बीजेपी NDA वाले को ऐसा खेल होता है और जनता भी इस बार मन बना चुका है कि इस बार बिहार में बदलाव करना है। क्योंकि फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था SSC को लेकर के कि SSC के टेंडर को एक कंपनी को अधिक दिन तक नहीं देना है। उसी तरह से जनता भी मन में बना लिया है कि एक राजा को ज़्यादा दिन तक सत्ता नहीं सौंपना है। इस बार बिहार के सत्ता का सिंहासन हिलेगा, डगमगाएगा और बिहार में बदलाव आएगा। कुछ ही बदलाव आएगा, लेकिन नया पार्टी आएगा तो उसका बदलाव बिहार में जरूर देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात आती है छात्रों पे इतना लाठी बरसाया गया था, तो कई पार्टी ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, उनका अंदर ही अंदर पेच फंसा हुआ है। जैसे महागठबंधन का भी पेच फंसा हुआ है, कांग्रेस से मुकेश सहनी को लेकर के पेच फंस चुका है। तो देखिए क्या होता है और जनता की निगाहें सीधे न्यूज पे आ चुका है। आरजेडी को डैमेज करने में सबसे मेन हाथ रहेगा तेज प्रताप यादव को, क्योंकि 21 सीटों पे अपना उम्मीदवारों की सूची जारी कर दिया है। क्योंकि पिछले बार के चुनाव की अगर रिजल्ट को देखा जाए तो 20 से 25 ऐसे सीट थे जहां 500, 1000, 1500 वोट से हारा था। लेकिन इस बार जब 21 सीटों पर तेज प्रताप अपना उम्मीदवारों का शॉर्ट लिस्टेड किया है तो
1500 वोट तो उसे जरूर आएगा, जहां तक आरजेडी को वो डैमेज करेगा। क्योंकि जब 2019 के लोकसभा चुनाव था, उस समय जहानाबाद से तेज प्रताप ने अपना उम्मीदवार उतारा था। उस उम्मीदवार को 7000 वोट पड़ा था और आरजेडी के सांसद को आरजेडी के उम्मीदवार को हरा दिया था। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। तेज प्रताप को 21 सीट पर जो उम्मीदवार लाए हैं, तो इस चुनाव में इम्पैक्ट आएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस बार करेगा तो जन स्वराज पार्टी इम्पैक्ट करेगा। और जन स्वराज पार्टी जो वोट को डाउन करेगा आरजेडी वाले पार्टी को, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिलेगा।